प्रशासन की टीम ने आज शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए शहर में 3 किताब दुकानों पर रेड डाली और दुकान संचालकों से कॉपी किताब और ड्रेस के संबंध में जानकारी जुटाई। उज्जैन में बुधवार दोपहर को जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल शिकायत मिल रही थी कि कुछ दुकान वाले स्कूल संचालकों की मिलीभगत से अभिभावकों को किताब, कॉपी और ड्रेस मोटी कीमत पर बेच रहे हैं। मामले की सत्यता जानने के लिए एसडीएम एल.एन. गर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा और तहसीलदार सोनाली जैन फ्रीगंज स्थित किताब दुकानों पर पहुंचे, जहां दुकान संचालकों के साथ ही दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे अभिभावकों से भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कई खुलासे हुए। यहां अभिभावकों ने बताया कि उन्हें स्कूल संचालकों द्वारा तय दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है और जब वह दुकान पर किताब खरीदने पहुंचते हैं तो मोटी रकम वसूली जाती है। प्रशासन की टीम ने कई अभिभावकों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन स्कूलों के नाम भी तय किए गए, जहां जांच के लिए अगली कार्यवाही की जाएगी। वो मैं विद्याभवन स्कूल से आया था। उन्होंने यहाँ का बोला था मेरे को ज्ञान सागर का और रिमझिम का कि यहाँ से आप वो स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह मिलेगी और किताबें मिलेगी। तो यहीं लेने आया हूँ। तो कुछ रेट इनका समझ में नहीं आ रहा, क्या रेट दे रहे हैं ये सब, अलग अलग डिस्काउंट दे रहे नहीं दे रहे। अभी आए देखते हैं, देते नहीं देते। बाकी भीड़ है तो इनको तो मिला नहीं डिस्काउंट। सर यहाँ पे बुक लेने के लिए मैं आया था, अक्षत इंटरनेशनल स्कूल की 2nd और 5th की। तो इसके अंदर में यहाँ पे जो मतलब कापी और वो जो लीग बुक्स, उसके अंदर में मतलब कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे। मैंने बोला कि बुक्स के अंदर में हम दे रहे हैं डिस्काउंट, लेकिन बुक्स के अंदर में कोई डिस्काउंट, कॉपी में डिस्काउंट दे रहा है। और जबकि मैंने बोला कि बुक्स में क्यों नहीं डिस्काउंट, बोला इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। क्योंकि सर अधिकतर क्या है कि जब भी स्कूलों की बुक्स जो रहती है वो यहीं पर मिलती है, उसके अलावा कहीं पर जाओ अपन तो परेशान होना रहता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिल पाती, तो यहीं पर आना पड़ता है। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लोग मौके पर पहुंचे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार और हमारी सब जिला प्रशासन की टीम है। इसमें मौके पर पाया कि कुछ स्कूलों ने अधिकृत कर रखा है कुछ पब्लिशर्स को कि वो इस तरह की किताबें बेचेंगे, जिसमें से हिंदी पब्लिशर है और अंग्रेजी पब्लिशर हैं। और नर्सरी से 12th तक की किताबें इनके यहाँ बुक्स और कॉपी मिलती हैं, जिनमें जाँच में ये पाया गया कि कुछ स्कूल से, जो मुख्य रूप से बताना चाहूँगा मैं, DPS स्कूल है, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, R.K. बंसल है, स्टैनफोर्ड नर्सरी स्कूल है, विद्या भवन स्कूल है, केन स्कूल है, वर्जिन मैरी है, सेंट मैरी है और बहुत सारे स्कूल हैं। तो ये जो इनके यहाँ बुक्स मिल रही हैं, इनका ऐसा कहना है पब्लिशर्स का, जैसे MP पब्लिशर, पराग पब्लिशर और ज्ञान गंगा परिसर, इनका कहना है कि हम स्कूल से डिस्प्ले से जो सूची उपलब्ध होती है उनको लाते हैं और उनकी बुक्स हम अपने स्तर पर जो भी 20% डिस्काउंट पर बुक्स पर और 20% डिस्काउंट कॉपी पर देते हैं। लेकिन जांच करने पर पाया गया कि बुक्स पर डिस्काउंट तो दे रहे हैं, कॉपी पर डिस्काउंट दे रहे हैं, बट बुक्स पर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। किसी दुकान में, जैसे MP पब्लिशर, ज्ञान गंगा और पराग पब्लिशर में जांच करने पाया, किसी दुकान में डिस्काउंट दे रहे हैं जैसा वो बता रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानों में बुक्स पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। और जांच करने में ये पाया गया है कि इनके पास जो बुक उपलब्ध हैं वो सामान्य स्टोर पर, वो दुकानें, स्टेशनरी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि हो सकता है कि जो दुकान इनने अधिकृत कर रखी है स्कूलों ने, वो 3-4 पब्लिशर तक ही सीमित हैं और इसके अलावा मार्केट में और दुकानों को अधिकृत नहीं कर रखा है। तो दुकानों के साथ साथ स्कूलों की विधिवत जांच की जाने पर इसका स्पष्ट रूप से खुलासा हो पाएगा कि यदि उनने और भी किसी दुकान को अधिकृत कर रखा है तो उनकी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उन दुकानों में भी यदि दुकानें में बुक उपलब्ध होती हैं तब इसका विधिवत जांच हो पाएगी। अदरवाइज इनको ये माना जाएगा कि स्कूल और इनकी साठगांठ प्रतीत होती है। अभी हाल ही में परसों शासन से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से बुक्स अगर चला रहे हैं और कोई पर्टिकुलर दुकान तय कर रखी है तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके क्रम में कलेक्टर महोदय ने भी आदेश जारी किया है और आज उसको संज्ञान में लेते हुए कुछ दुकानों के ऊपर हम लोगों ने SDM साहब उज्जैन के साथ में कार्रवाई की है, जांच पड़ताल की है। अभी हमने दुकानों पर जा कर के देखा है कि इनके पास कौन से स्कूल की बुक्स उपलब्ध हैं और इसके बाद अब हम उस विद्यालय पर्टिकुलर को देखेंगे कि वो कौन कौन सी किताबें चला रहे हैं और उनकी किताबें किन किन दुकानों पर उपलब्ध हैं। नियम यह है कि एक विद्यालय की पुस्तक किसी एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। वो समस्त बाज़ार में जो भी स्टेशनरी बुक्स सेलर हैं उनके पास ये उपलब्ध होना चाहिए।
पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। तो उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके विरुद्ध संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। पगड़ी के कार्यक्रम से लौट रहे ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक महिला की मौत, 12 लोग घायल। महतपुर थाना राघवी अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्राली में महिला पुरुष सहित बच्चे भी बैठे हुए थे। यह सभी लोग गांव में नुक्ते पगड़ी के कार्यक्रम कर वापस घर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक गाय का बछड़ा सामने आ गया और उसे बचाने में ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें सवार लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सभी लोग लसूलिया धातु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और घायल लोगों को उज्जैन के जीरा अस्पताल में पहुंचाया, जहां सभी का उपचार डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। मामले में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी, प्रतिपक्ष नेता रवि राय सहित कई कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के परिवार से जानकारी ली और समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए डॉक्टरों को कहा। थाना राघवी के अंतर्गत कुछ परिवार एक नुक्ता के प्रोग्राम में जा रहे थे, जिसमें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग बैठे हुए थे और ट्रॉली पलटी थी, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 12 अन्य व्यक्ति यहाँ पे अभी एडमिट हैं। सबकी हालत ठीक है और इलाज किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में से घर आ रहे थे, ग्राम लसूलिया धांधु के थे, सारे एक ही परिवार के थे और ये राघवी थाना के अंतर्गत वो एक्सीडेंट की जगह है। और ये एक हमारी आंटी जी की शांत भी हुई की है, उनका नाम बरजाबाई था और मेरी मिसेज उनको भी लगी है चोट। और ये मेरी आंटी जी है, इनका नाम अन्नूबाई है और वे मेरे भाई के घर से है। और भी क्या नाम है जिनके घायल हुए? घायल उनके नाम क्या है? घायल हुए उनका नाम तो वो कितने जने घायल है? 11 जने 11 जना घायल है यहाँ अस्पताल में और 3 जना दूसरे अस्पताल में। ग्राम लसुलिया से ट्रैक्टर से वहाँ लुम्पड़ी गांव है डाबला के पास, वहाँ जा रहे थे तो कला पिपलिया गांव है, कला पिपलिया के समीप में ट्रैक्टर ट्रॉली गाय का बछड़ा आने से पलटी खा गए। तो उसमें ये 10-15 लोगों को लगी है, तो उसको हॉस्पिटल लाए थे, जिनमें से वर्जाबाई नामक महिला हॉस्पिटल में आते रहते मृत्यु हो गई उनकी और सबका इलाज चल रहा है, एडमिट है। राघवी थाना क्षेत्र की एक दुखद घटना हुई है। कुछ परिवार के लोग मूसर के कार्यक्रम में जा रहे थे, उसमें से एक हमारी बहन की मृत्यु हो गई है और 10-15 महिलाएं उसमें घायल हुई है। कैसे मृत्यु, क्या कारण? ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाने के कारण ये दुर्घटना हुई है। उनका विधिवत उपचार चालू करा दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते मध्य प्रदेश आए हुए हैं। वे आज खजुराहो जाने से पहले उज्जैन पहुंचे, जहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों एवं नेताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। यहां से नड्डा सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और पत्नी के साथ वह महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत नहीं की और जय श्री महाकाल बोलकर चले गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि इस बार 400 के पार फिर मोदी सरकार। बोले महाकाल महाराज की जय। चुनाव के इस दौर में अभी इंदौर से उज्जैन आया हूँ, यहाँ से सतना, खजुराहो और पन्ना होते हुए वापस इंदौर आना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। जगत प्रसाद जी नड्डा जी जजमान है हमारे पुरुष है और उनके धर्मपत्नी जी बच्चा हरीश, उनका बेटा साथ में थे। सीएम साहब से प्रदेश के सबने गर्भगृह में पंचामृत पूजन किया। वो भगवान से कामना की सभी का देश में प्रदेश में सब खुशहाल रहे जनता और मंगल कामना के लिए। महाकाल मंदिर हरसिद्धि मंदिर के आसपास व्यापार करने वाले हाट ठेला एवं फुटकर व्यापारी संघ द्वारा नगर निगम मुख्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही आयुक्त नगर निगम एवं बाजार विक्रय समिति अध्यक्ष के नाम अपर आयुक्त को अपनी समस्या भरा ज्ञापन भी सौंपा। हाट ठेला फुटकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय चौहान एवं मुबारक खान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा हरसिद्धि मंदिर और आसपास क्षेत्र में सड़क पर व्यापार व्यवसाय करने वालों की सामग्री जब्त कर ली गई है।
जिसको लेकर हाट ठेला एवं फुटकर व्यापारी संघ द्वारा नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया गया। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अपर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। फुटपाथ व्यापारियों ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन ले रखा है, 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन ले रखा है और उसी से व्यापारी सामान खरीद कर महाकाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के बाहर रोड पर बैठकर अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। लेकिन नगर निगम द्वारा वहां पर आए दिन हमारा सामान जब्त कर लिया जाता है, जिससे हमें अपना व्यापार करने और घर चलाने में परेशानी होती है। जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है तो हाट ठेला एवं फुटकर व्यापारी संघ द्वारा अपना काम बंद कर नगर एवं प्रशासन का सहयोग किया जाता है। नगर निगम द्वारा महाकाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के आसपास 3 जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, जिसमें व्यापारी व्यवसाय करने के लिए ग्रीन जोन बनाया है जो कि मंदिर से कुछ दूरी पर है। लेकिन फिर भी नगर निगम के अधिकारी महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर फुटकर व्यापारियों का सामान आए दिन जब्त कर लेते हैं, जिससे वह परेशान हो रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि अगर हम अपना व्यापार व्यवसाय नहीं करेंगे तो हमारी सिविल भी खराब होगी और हमें घर चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी काम या धंधा नहीं है। हम सभी लोग हरसिद्धि क्षेत्र, राम मंदिर, नरसिंह घाट, इस क्षेत्र में व्यापार करने वाले लोग हैं और सभी लोगों के मतलब अधिकतर लोगों के पथ विक्रेता के प्रमाण पत्र बने हुए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000, 20,000, 50,000 तक का सिविल क्रेडिट पे लोन है। हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो क्षेत्र बाजार समिति जो बनी हुई है, टाउन वेंडिंग कमेटी 2017 की रूल स्कीम के अनुसार, वह क्षेत्र जो है कि ग्रीन जोन में आता है। नगर निगम ने इसको ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में विभाजित किया है। हम ग्रीन जोन में आते हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम की गैंग बिना सूचना के चाहे जब आके हमारा सामान जब्त कर लेती है, ठेले हटा देती है, बदसलूकी से महिलाओं से बात करती है, आए दिन हमें परेशान किया जाता है। हरसिद्धि चौराहे के ऊपर महाकाल मंदिर समिति की जो सुरक्षा गार्ड है उन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसके कारण जयसिंहपुरा व अन्य क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को आवागमन में भी परेशानी आती है। पहले ये बैरिकेडिंग अंदर रुद्र भैरव मंदिर के यहाँ थी, अब उस बैरिकेडिंग को हरसिद्धि चौराहे पे ले आए हैं, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था खराब होती है। ठेले वाले तो साइड में बैठे हैं मगर बीच रोड में उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। इस कारण हम लोगों को बहुत परेशानी आती है, आए दिन हमारा व्यापार बंद करा जाता है और अगर हम रोड पर बैठकर व्यापार नहीं करेंगे तो सरकार ने जो हमको 50,000 तक का लोन दिया है सिविल क्रेडिट पे, वो लोन अदा नहीं करने से हमारा सिविल खराब होगा और एकमात्र हमारे कने रोड पर बैठकर छोटा व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करने का जरिया है। इसके अलावा हमारे कने कोई कार्य नहीं है और हमारे शहर में भी कोई इतना बड़ा उद्योग नहीं है जो कि हम लोगों को व्यवसाय दिया जाए। आदिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याण महोत्सव को धूमधाम से बनाते हुए विशाल शोभा यात्रा निकल गई, जिसमें विशेष रूप से सांसद अनिल फिरोजे एवं नगर निगम अध्यक्ष बेन कलावती यादव मौजूद थे। दिगंबर जैन महासमिति अध्यक्ष रमेश जैन और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर अध्यक्ष धर्मेंद्र सेठी ने बताया कि शोभा यात्रा में बैंगबाजी सहित धर्म ध्वज लेकर समाजन चल रहे थे एवं आगे चांदी की 108 धर्म ध्वजा का रथ व पीछे श्वेत वस्त्र में पुरुष एवं केसरिया और लाल साड़ी में महिलाएं, तत्पश्चात श्री जी को चांदी के रथ में बैठाकर ले जाते समाजजन अपने हाथों से रथ को खींचते हुए चल रहे थे। श्री जी की जगह जगह समाजजन आरती कर रहे थे। चल समारोह में विशेष रूप से सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजे भी उपस्थित हुए और उन्होंने चल समारोह में चलते हुए श्री जी के चांदी के रथ को अपने हाथों से खींचा एवं समाज जनों के साथ धार्मिक गीतों पर भक्ति भी की। कार्यक्रम में विशेष रूप से नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव पहुंची और उन्होंने श्री जी को शास्त्र समर्पित किया एवं अभिषेक देखा। समाज जनों को आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामना संदेश दिया। कलावती यादव का सम्मान नारी चेतना मंडल अध्यक्ष पुष्पा बज, मीना जैन, विनीता कासलीवाल द्वारा किया गया। चल समारोह बुधवार को प्रातः 8:30 बजे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी सब्जी मंडी फ्रीगंज से निकला, जो शहीद पार्क, कमला नेहरू मार्ग, चंदा प्रभु कल्याण मल मंदिर, इंदिरा गांधी चौराहा, टावर चौक होता हुआ पुनः दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा, जहां श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा हुई।
दिगंबर जैन महासमिति उज्जैन द्वारा कई वर्षों से यह 12वां वर्ष है। इसमें आदिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक दिवस पर भगवान जी को चांदी के रथ में विराजमान कर हमने शहीद पार्क, कमला नेहरू मार्ग, कल्याण मंजी के चंदा प्रभु भगवान मंदिर, इंदिरा गांधी चौराहा टावर होते हुए पुनः मंदिर जी में आए, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया और उसके बाद में आदिनाथ भगवान की पूजा की और अभिषेक भी किया गया। दिगंबर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के माध्यम से यह पिछले करीब 12 से 15 सालों से विगत जुलूस निकाला जा रहा है और इसमें समाज के करीब 1000 लोग शामिल होते हैं। और इस बार किस्मत से आदिनाथ भगवान की बेदी जो फोटो फ्रेम है और आदिनाथ भगवान का आचार्य विद्यासागर जी का फोटो फ्रेम वो भी किसी के माध्यम से यहाँ राजेंद्र जी गोहिल हैं, आशीष जी गोहिल और प्रदीप जी झांझरी के माध्यम से चित्र यहाँ मंदिर को दिए गए हैं।